उत्तराखंड के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ था, अब वो भी हो गया है। एक आईएएस ऑफिसर सीधा डिसमिस होने वाले हैं, लेकिन वो आईएएस कौन है, उसको क्यों डिसमिस किया जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं सब कुछ। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारत। एक आईएएस अधिकारी जिसकी नौकरी का काम था शहर को साफ सुथरा रखना, उसी ने कूड़े के ढेर के बगल में जमीन खरीदने का ऐसा खेल खेला कि 15 करोड़ की जमीन 54 करोड़ की हो गई। अब उसके डिसमिसल की सिफारिश हो गई है। उस आईएएस का नाम है वरुण चौधरी। 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उत्तराखंड कैडर के, हरिद्वार के नगर आयुक्त रह चुके हैं, लेकिन आज उनकी चर्चा करप्शन के एक बड़े मामले में हो रही है। असल में हुआ यूं कि हरिद्वार नगर निगम को कूड़ा डंप करने के लिए जमीन चाहिए थी। ठीक कूड़े के ढेर के बगल में 2.3 हेक्टेयर यानी कि 33 बीघा की जमीन खाली पड़ी थी। किसान उसे 15 करोड़ में बेचने को तैयार थे, लेकिन अचानक से जादू हो जाता है। जमीन को सिर्फ 7 दिनों में एग्रीकल्चर लैंड से कमर्शियल लैंड में बदल दिया जाता है। कीमत उछलकर 54 करोड़ हो जाती है। नगर निगम ने 54 करोड़ रुपए का भुगतान कर जमीन खरीद ली। सबसे मजेदार बात यह है कि ये सारा का सारा खेल नगर निगम चुनाव के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान हुआ। जांच एजेंसियों ने इसे साफ मिलीभगत बताया। इस जमीन को पहले भी खरीदने का प्रस्ताव आया था। तब हरिद्वार के डीएम धीरज सिंह हुआ करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया था, बोले थे ये डील ठीक नहीं है। लेकिन बाद में जब वरुण चौधरी नगर आयुक्त बने और कामेंद्र सिंह डीएम बने तो वही प्रस्ताव पास हो गया, कीमत 3 गुना के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सतर्कता जांच रिपोर्ट देखने के बाद सख्त फैसला लिया है। आईएएस वरुण चौधरी को बर्खास्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी गई है और तत्कालीन डीएम कामेंद्र सिंह पर मेजर पेनल्टी लगाई गई है। वहीं एसडीएम अजय वीर सिंह के 3 साल का वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। वहीं 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, आखिर किसान तो 15 करोड़ में बेचने को तैयार थे, फिर 54 करोड़ की कीमत किसने और कैसे तय करी? 7 दिनों में जमीन का पूरा स्वरूप कैसे बदल गया? कूड़े के ढेर के बगल में जमीन अचानक इतनी महंगी कैसे हो गई? वरुण चौधरी अभी भी हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं, लेकिन अब उनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। एक तरफ सपने देखकर यूपीएससी क्रैक करने वाले लाखों युवा हैं, तो दूसरी तरफ कुछ अधिकारी हैं जो सत्ता मिलते ही भ्रष्टाचार के रास्ते चुन लेते हैं। ये मामला फिर याद दिलाता है कि सिस्टम में कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो, आखिर आदमी की नीयत ही सब कुछ तय करती है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस बर्खास्त मंजूरी देती है या नहीं। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? क्या ये आईएएस बर्खास्त होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारत को सब्सक्राइब